अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब ने कल एक तकरीर के अंदर नज़रिए पाकिस्तान का तारुफ करवाया है, जो मैं चाहूँगा कि उस पर बात करने से पहले आप उनकी ज़बानी ख़ुद सुन लें। चाहते थे कायद-ए-आज़म पाकिस्तान को हरगिज़ एक मजहबी मुल्क के तौर के ऊपर नहीं देखते थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को मजहबी रियासत बनाने का नहीं सोचा था, क्योंकि अगर पाकिस्तान एक मजहबी रियासत बनना होता तो फिर तो देखिए पाकिस्तान की तहरीक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या मौलाना मौदूदी चलाते। अच्छा, आपने ये जो सुनी, चूँकि मैं मुकम्मल वीडियो तो नहीं चला पाऊँगा, मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं जो उनकी स्पीच है उसका टेक्स्ट आपको या उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अच्छा, सबसे पहली बात आपने जो सुनी, आपके ज़हन में मुख्तलिफ सवाल आए होंगे। देखें, पहली बात, हमें किताबों में क्या पढ़ाया गया कि कायद-ए-आज़म एक ऐसी रियासत चाहते थे जहाँ 1400 साल पहले जिस तरह का इस्लामी निज़ाम था बिल्कुल वैसा ही पाकिस्तान के अंदर होगा। कोई तब्दीली की ज़रूरत नहीं, कोई नई क़वानीन साज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। या तो हमें किताब गलत दी गई है या फवाद चौधरी साहब को किताब गलत दी गई है। ना हमने किसी किताब में ये नज़रिया सुना, न पढ़ा, ना हमें बुज़ुर्गों ने बताया, ना बुज़ुर्गों ने सुना। आज 70 साल बाद एक रिप्रेजेंटेटिव जो कि फेडरल मिनिस्टर हैं वो आके बताते हैं कि कायद-ए-आज़म तो ऐसा चाहते भी नहीं थे। तो सबसे पहली बात ये कि खुदारा अगर हमें किताब गलत पढ़ाई जा रही है तो किताब तब्दील कर दीजिए मेहरबानी, ताकि आने वाली नौजवान नस्ल गलत रास्ते पे ना चले, बकौल आपके वो एक सही उसकी डायरेक्शन हो जाए। दूसरी बात, आपने ये फरमाया फवाद चौधरी साहब ने कि अगर ये सिर्फ कायद-ए-आज़म ने इस्लामी लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो एक फ़िज़ा बनाने के लिए, ताकि एक इस्लामी रियासत के नाम पर अगर वोट लिया जाए तो हमें वोट अक्सरियत के साथ मिल जाएगा, हम आसानी से पाकिस्तान बना लेंगे। अगर हमने मजहबी पहलू से ये मुल्क लेना होता तो ये तहरीक अबुल कलाम आज़ाद और मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियात इस तहरीक को आगे लेके चलते। अच्छा, चलें फ़र्ज़ करें ये भी मान लिया कि आप उस जगह ठीक थे, लेकिन जो हम किताबों में पढ़ रहे हैं कि उसके अंदर मुख्तलिफ़ तकारीर के अंदर बताया गया, ये बात बहुत लंबी हो जाएगी। इसीलिए मैं एक किताब का लिंक जो मैं अपनी ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप मज़ीद जब उसे पढ़ेंगे आपके सामने ये चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। अच्छा, फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि वो सिर्फ सियासी रंग देने के लिए ये काम किया गया कायद-ए-आज़म की तरफ से। तो क्या फिर ऐसा तो नहीं कि जो 3-3.5 साल से हम मदीने की रियासत को सुन रहे थे वो भी सियासी नारा था? यानी आप चाह रहे हैं या आप बल्कि कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब कि हमें वो रियासत नहीं चाहिए थी, हमें फिर मदीना रियासत चाहिए, कायद-ए-आज़म वाला पाकिस्तान चाहिए, या जो हमने किताबों में पढ़ा, या आपने जो बताया कि कायद-ए-आज़म ऐसे चाहते थे हमें वो पाकिस्तान चाहिए? खुदारा नौजवान को समझाएं, नहीं तो नौजवान को तो आज समझ नहीं आ रही कि हमें पाकिस्तान कौन से वाला चाहिए। 70 साल गुजर गए, अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि हमें कौन से वाला पाकिस्तान चाहिए। तीसरी बात, आप कौन हैं? फेडरल मिनिस्टर हैं। आपका काम क्या है? MNA, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली के अंदर आप लाखों रुपए के जो वहाँ पे इंतज़ाम किए जाते हैं, क्या सिर्फ उनके मज़े लेने जाते हैं? आप वहाँ पे क्या करने जाते हैं? आपका काम क्या सिर्फ वहाँ पे कापियाँ फाड़ कर एक दूसरे को गंदी गालियाँ निकालना आपका काम है? आपको अवाम इसलिए इंतखाब करके आपका भेजती है। आपका काम तो ये था कि आप क़वानीन साज़ी करें। पहली बात कि अवाम की डायरेक्शन ठीक करें। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि अगर मुसलमान पाकिस्तान के इसी नहज पे चलते रहे तो वो पसमानदा तरीन ममालिक में शामिल हो जाएंगे, तो कानून पास करें ना। आप इस वक्त अक्सरियत में हैं, PTI की हुकूमत है, आप एक आम शहरी नहीं हैं, आप 24 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप कानून पास करें। दूसरी बात, अगर आपको ये लगता है कि अगर आज इस्लाम पे अमल करना मुश्किल है, दुनिया जो है मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा चुकी है, अगर आज हम उस साइड पर ना गए तो हम पसमानदा मुल्कों में शामिल हो जाएंगे, तो ये बताएं कि अगर आपको लगता है तो क्या आपने इस्लाम की टेक्निकल टर्म्स को रीडिफाइन करने का भी कभी सोचा है कि सिर्फ एक दूसरे को गालियां निकाल कर स्पीकर के सामने एक बहुत अच्छी तकरीर कर कर कापियाँ फाड़ कर बाहर दफ़ा हो गया? क्या आपने अवाम का पैसा सिर्फ ज़ाया करने के लिए असम्बलियों के जाके मज़े लिए? आपका काम तो ये था कि जाके कानून पास करें।
अगर आपको लगता है कि इस्लाम में टेक्निकल टर्म्स को रीडिफाइन करने की ज़रूरत है तो उलमाए कराम से रब्ता करें। आपके पास इस्लामी नज़रियाती कौंसिल मौजूद है, आपके पास तमाम उलमा मौजूद हैं, आपने उनसे कब रब्ता किया और उन्होंने कहा कि नहीं हम आपको मशवरा नहीं देंगे? ये जो आपने 56 का आइन बनाया, 62 का आइन बनाया, 73 का आइन बनाया, क्या वहाँ पे उलमा की कोशिशें आपको नज़र नहीं आती? आज एक बंदा आता ये कहता कि 70 साल बाद पाकिस्तान में कि कायद आज़म तो ये पाकिस्तान ही नहीं चाहते थे। और अफसोस की बात ये है, और उससे अफसोस की बात क्या बड़ी है कि वो ये कहता है कि आज महंगाई इतना बड़ा मसला नहीं है जितना बड़ा मसला पाकिस्तान की सलामती है। किस हवाले से? कि हम अपनी शनाख्त करें कि हमारी असल पहचान क्या है, मुल्क क्यों लिया गया, क्योंकि हमारे तरफ दो एक्सट्रीमिस्ट रियासतें मौजूद हैं। एक हिंदुस्तान में रहने वाले जो मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं, दूसरी कौन? अफ़गानिस्तान के तालिबान जो ये कहते हैं कि औरत को चाहिए कि जब बाहर निकले पर्दे के साथ निकले, जब भी उसने किसी मखलूत तालीम नहीं होगी। तीसरा ये कि जब भी बाहर निकलेगी किसी महरम के साथ निकलेगी। आपको ये लगता है कि ये क्या चीज़ें हैं? पसमानदा एक मुसलमान की शनाख्त है। खुदारा या तो अपनी अकल को ठीक कर लीजिए, या आज का जो नौजवान आप जैसी अकल रखने से महरूम है उसको आप मज़ीद उसको रहनुमाई करें ताकि आने वाला पाकिस्तान बकौल आपके महफूज हो सके। आखिरी बात ये बताइए कि उलमाए कराम ने सन 73 के आइन में तमाम मज़ाहिब के उलमा ने जब एक इत्तफाकिया तौर पर आपको ये बता दिया कि देखो हम ये चाहते हैं, अब आगे आपका काम है क़वानीन पास करना। आपको वो याद होगा ना, मुझे नाम ज़हन से उतर गया, PTI के रामेश कुमार नॉन मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपकी असम्बली के अंदर वो लाया जा रहा है कि शराब आप हमारे नाम पे परमिट बेचते हो, हमारे नाम पे परमिट लेते हो, शराब हमारे नाम पे पीते हो बैठ के। हम तमाम नॉन मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें नहीं शराब चाहिए। कौन ला रहा है? PTI का एक नॉन मुस्लिम अक़लियतों को नुमाइंदा, अक़लियतों को रिप्रेजेंट करने वाला एक नुमाइंदा असम्बली के अंदर। पाकिस्तान जो कि इस्लामी रियासत है, PTI की हुकूमत है, PTI का बंदा है, सामने कानून लाता है कि हमें शराब नहीं चाहिए। खुदा के बंदो, शराब का तो किसी पे कोई मसला ही नहीं था, ना कोई शिया, दियोबंदी, वहाबी, बरेलवी, इसमें तो कोई मसला ही नहीं था। एक नॉन मुस्लिम आके आपके मुंह पे थप्पड़ मार रहा है, किसी की जुर्रत नहीं हुई कि शराब के खिलाफ कानून पास कर सके। आप लोग वहाँ पे सिर्फ मज़े लेने जा रहे हैं। खुदारा मुसलमानों, पाकिस्तानियों, समझो कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव हम इनको सेलेक्ट करके भेज रहे हैं ये इस काबिल ही नहीं है। या तो इनका दुनियावी तालीम पढ़ कर दीन का इल्म ना होने की वजह से ये हालत हो चुकी है, या ये दीन का इल्म सीखना ज़रूरी ही नहीं समझते। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि हमें कौन से वाला पाकिस्तान चाहिए? इमरान खान साहब वाला कि हमें मदीना रियासत बनानी है? क्या कायद आज़म जो रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए कि हमें 1400 साल पहले जिस तरह का इस्लाम था हमें वैसा चाहिए? हो सकता है कि टेक्निकल टर्म्स को रीडिफाइन कर दिया जाए, आई हैव नो इशू, ठीक है, लेकर चलें। कि आपको फवाद चौधरी साहब के बकौल महंगाई इतना बड़ा मसला नहीं, इस वक्त मसला अपनी शनाख्त को बरकरार रखना है। महंगाई उसी को महसूस होती है जिसको हलाल पैसे हों, जिसके हराम के पैसे आ रहे हों उसे महंगाई महसूस नहीं होती। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू।